प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यो कह, यहोवा यो कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। अन्य जातियों के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन निको की जो सेना परात महानद के तीर पर कर्कमोश में थी, और बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने उसे योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में मार लिया था। उस सेना के विषय, ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ, और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पैना करो, झिलमों को पहन लो। मैं उनको व्याकुल क्यों देखता हूं? वे विस्मित होकर पीछे हट गए, और उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए। वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में परात महानद के तीर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता हुआ बढ़ा चल आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है और उसका जल महानदों का सा उछलता है, और वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं निवासियों समेत नगर नगर को नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, चढ़ो, हे रथियों, बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कूशी और पूतीवीरों, हे धनुर्धारी लुदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से पलटा लेगा। सो तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लोहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, क्योंकि तू चंगी तो नहीं होगी। सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई, और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से इस विषय का कि बाबुल का राजा नबूखदनेस्सर क्यों कर आकर मिस्र देश को मार लेगा, यह वचन भी कहा कि मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हां, और नोप और तपन्नेस में सुनाकर यह कहो कि खड़ा होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तेरी चारों ओर
सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए हैं? यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया, इस कारण वे खड़े न रह सके। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई। हाँ, ये एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो, चलो, हम कराल तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों को और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहां वे पुकार के कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया है। वह राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर और पहाड़ों में और जैसा कर्मेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है। बस वह आ ही गया है, और उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पोसे हुए बछड़ों के समान है कि उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए और खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना भी हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो, मैं तो नगरवासी आमोन और फिरौन राजा, उसके सब देवताओं और राजाओं समेत मिस्र को और फिरौन को उनके समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूं, और मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है, और उसके बाद वह प्राचीन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। सो याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और यद्यपि उन सब जातियों का जिनमें मैं तुझे बरबस कर दूंगा अंत कर डालूंगा, पर तेरा अंत न करूंगा। तेरी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा, और तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 6वां अध्याय। जितने दास जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे
और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। हे तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। भजन संहिता अध्याय 115। भजन संहिता अध्याय 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की होती तो है, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है, वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसा ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये है, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।